समस्त प्रिय दर्शकों को शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम द्वारस के मशहूर समाज सेवी और जन नेता, जनप्रिय नेता तबारक अली जी से साक्षात्कार करते हुए कुछ सवालों का जवाब इनसे जानना चाहेंगे। तबारक अली जी विगत 25-30 वर्षों से राजनीतिक में अपना सेवा देते हुए आ रहे हैं। पहले राजनीतिक का कांग्रेस पार्टी में इन्होंने एक नेता के रूप में लोगों को सेवा दिया। उसके बाद जब सरकार परिवर्तन हुआ तो ये फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए और जब से तृणमूल कांग्रेस में आए हैं तब से धुआंधार तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किए जा रहे हैं। इन्हें पार्टी की तरफ से उसका इनाम भी मिला हुआ है। ये बानरहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान हैं और ट्रेड यूनियन के जलपाईगुड़ी जिला के उपाध्यक्ष के पद पर अभी कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं तबारक अली जी से तबारक अली के बारे में। तबारक जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले उसके हमारे जितने सारे दस्ता के उन सबको मेरा नमस्कार है। और आज आप आए हैं मेरा कुछ साक्षात लेने के लिए, तो आप सवाल कीजिए, हमसे जवाब देंगे आपको। तबारक जी, आप विगत लगभग मेरे ख्याल से 25 से 30 वर्षों से राजनीतिक जीवन आपका चल रहा है और आप तृणमूल कांग्रेस में कब ज्वाइनिंग किए और क्यों ज्वाइनिंग किए, इसके पीछे क्या राज है? कांग्रेस को छोड़कर आप फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए। देखिए, मैं तृणमूल कांग्रेस में 24 अप्रैल को 2017 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का मतलब ये था कि हम लोग कांग्रेस करते थे और हम लोग कांग्रेसी ब्लड के हैं। तो हमारी दीदी भी, ममता बनर्जी भी हमारे कांग्रेस की थी एवं हमारे राज्य के सभापति थी हमारे युवा की। तो जब उन्होंने देखा यहाँ पे कि कांग्रेस में रह कर के सीपीआईएम के साथ लड़ाई करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो चाहती थी कि माने नेट टू नेट फाइट किया जाए सीपीएम पार्टी से और इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाए। तो तब उनको नाना तरीक़ा से बाधा आया और उन्होंने 1998 साल में तृणमूल कांग्रेस नामक एक पार्टी का जन्म दिया जो कांग्रेस से ही निकल करके आई थी। तो हमने 2017 में ज्वाइन किया। हमने देखा कांग्रेस पार्टी हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग बिनागुड़ी चामोर्ची हम लोग ग्राम पंचायत दखल में था हमारा। हम लोगों ने जहाँ भी सालबाड़ी 1 हमारे 2 बार हमारे दखल थे, रवि सरकार उसका प्रधान था। और हम लोग बाकी जीपी में हम लोग विरोधी के रूप में आते थे, अच्छा खासा एक संख्या लेकर के। तो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद यहाँ के जो हमारे लोगों का जो हम लोगों का आशा आकांक्षा है, हम लोगों की तरफ हमारे लोग देखते हैं कि दादा लोग हैं, क्या करेंगे ये लोग। तो हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग को नाना तरीक़ा से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के, तो वो हमें नहीं मिल रहा था। और हमने सबसे बातचीत करने के बाद में हमने देखा कि दीदी का जो दल है वो भी तिरंगा फ्लैग है उनका, हमारा भी तिरंगा फ्लैग है। दीदी का जो दल का स्लोगान है वंदे मातरम, हमारा भी वंदे मातरम है। और दीदी लड़ाई कर रही हैं यहाँ के जनता के लिए। दीदी ने बहुत सारा माने अपना बलिदान दिया है, बहुत मार खाई है, थाने में रही है। उनको एक बार प्रहार करके उनको जान से मारने का कोशिश किया गया था, हाजरा में फेंक दिया गया था। और तब से वो वापस आई है यहाँ के पब्लिक के आशीर्वाद से। और 19 दिन लगातार उन्होंने अनशन किया था जब सीपीएम का अत्याचार हो रहा था सिंगूर में, नंदीग्राम में। तो इस तरह से वो उभर के आई हैं। तो हमें दीदी बहुत अच्छी लगती है और उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। विशेष करके दीदी जब 2011 साल में कांग्रेस टीएमसी के कॉम्बाइंड जब सरकार बना तो दीदी कैबिनेट की मीटिंग, पहला कैबिनेट के मीटिंग में उन्होंने यही प्रश्न किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि इतना कम तलब में चाय बागान के मजदूर कैसे करके संसार चलाते हैं, इसको देखना होगा। तो ये तमाम बातें हमें भाई, और हमने तृणमूल कांग्रेस 2017 में हमारे तमाम जितने सारे यूनिट थे सभी से हम लोग ने बारी बारी में रात को दिन को जा कर के बैठ कर के हमने कहा अगर जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो आए और हमारे डुआर्स का
उन्नति ही करना है, मजदूर के लिए लड़ाई करना है तो तृणमूल कांग्रेस में रह के लड़ाई करना होगा। तो हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो अभी तृणमूल कांग्रेस में जब आप ज्वाइन किए 2017 में, तो आपको इनाम भी मिला, आपको ग्राम पंचायत का उप प्रधान मिला, और दिन प्रतिदिन आपका तृणमूल कांग्रेस में तरक्की होते जा रहा है। आप मदर ब्लॉक कमेटी में जनरल सेक्रेटरी अभी हैं आप, और आपको एक जिला में भी पद दिया गया है। तो इसके पीछे क्या राज है? आपका काम है कि आपको एक तबारक अली है नाम है, इसलिए आपको प्रमोशन दिया जा रहा है? आज ही नहीं रमन जी, ऐसा कोई बात नहीं है। 2017 में जब हम लोग पार्टी में आए तब हमारे पास कोई पद नहीं था और हम लोगों ने काम किया। काम करते करते हम लोगों ने 2018 में इलेक्शन लड़ा, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस बानारहाट 1 में 1 सीट जीतती थी और चामुर्ची में 1 सीट जीती थी और बानारहाट 1 में 5 सीट जीती थी। तब भी हम लोग जब ज्वाइन किए तब भी हमारा कांग्रेस का ही बोर्ड था बानारहाट GP1। और हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हमारे साथ बहुत सारे मेंबर, प्रधान, हमारे पंचायत समिति मेंबर, सारे लोग आए, हमारे सारे यूनिट्स NEPW के सभी आए। तो कुछ लोग थे जो लोग नहीं आए तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आज के तारीख में जब हम लोग 2018 में तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा फूल के हम लोग सिंबल में लड़ाई किए तो हम लोग GP1 में हम लोग 29 में से 18 जीत करके आए थे और अच्छा खासा चामुर्ची में हमारा ये किए। तो धीरे धीरे करके ये काम देख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो सरकार आज ममता बनर्जी चाय बगान के लिए जो सोच रही है, आप ज़रा सोचिए 67 रुपया हाजिरा से दीदी ने 3 साल में इंटरिम के तौर पे धाप धाप में बढ़ा करके बिना आंदोलन, बिना हड़ताल में आज 202 रुपया कर दिया। तो ये दीदी का योगदान है। लेकिन हम लोगों ने दीदी के लिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, हम लोग शर्मिंदा है कि 2021 के इलेक्शन में चाय बगान के लोगों ने हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको समर्थन नहीं किए। इसके पीछे क्या कारण था? पब्लिक नाराज़ थे या हमसे खुश नहीं थे या हमारे काम करने का तरीका ठीक नहीं था, हम नहीं जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ को दीदी देखते हुए हम लोग अलीपुरद्वार में 5 के 5 जीरो हुए। हमारा जलपाईगुड़ी जिला में 7 में से हम लोग 3 जीते, 4 नहीं जीत पाए। जोसेफ मुंडा जैसा कैंडिडेट हमारा हार गया चाय बगान वलय में। राजेश लकड़ा जी खड़े हुए थे मादरीहाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, दीदी ने उनको उपहार के स्वरूप टिकट दिए थे राजेश लकड़ा को। जब 2019 में मादरीहाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तृणमूल कांग्रेस 56,000 वोट से बिहाइंड था, वो राजेश लकड़ा ने लड़ाई करके उसको बहुत करीब ला दिया है। तो ऐसा चीज़ है। अभी दीदी ने सभी ट्रेड यूनियन को समाप्त करके एक ही ट्रेड यूनियन तृणमूल चाय बगान श्रमिक यूनियन का जन्म दिया है और एक सेक्टर में एक ही ट्रेड यूनियन तृणमूल का रहेगा, ये घोषणा कर दिया गया है। तबारक जी, आपका जो राजनीतिक है चाय बगान श्रमिकों के इर्द गिर्द हमेशा घुमा है और चाय बगान के श्रमिकों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आप हमेशा अग्रेसिव होकर एकदम डेसिंग और क्या कहते हैं क्रांतिकारी रूप से आप आंदोलन भी किए हैं। और आज देखा जा रहा है कि रेड बैंक ग्रुप का 3 चाय बगान को लेकर भी खुलने की बातचीत चल रही है। बीच में उसके कंपनी के कुछ लोग आए थे, चाय बगान घूमे। इसकी आज फिर से मीटिंग है, उस मीटिंग में आप भी जाएंगे। तो क्या आशा लगता है कि चाय बगान खुलेगा? ये देखिए 2022 का ये पहला ये हमारे लिए माने बहुत सुंदर खबर है। 10 तारीख को हम लोगों ने एडिशनल लेबर कमिश्नर के मीटिंग के आह्वान पे हम लोग गए थे वहाँ पे और ये मंत्री लेबर मिनिस्टर के निर्देश पे ही हमारे रिजवान साहब एडिशनल साहब ने ये मीटिंग बुलाया था एक बातचीत के माध्यम से। कोई कंपनी है, वो कंपनी ग्रीन टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने वहाँ से बात करने के बाद उन्होंने मीटिंग में हाजिर हुए। मीटिंग में उपस्थित होकर के हम सभी ने उपस्थित हुए और बातचीत हुआ। तो उस मीटिंग में उनका बात था कि सुरेंद्र नगर और आपका धरणीपुर चाय बगान को वो खोलेंगे। तो राजेश लकड़ा जी हमारे INTTUC के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मेरे साथ बात किया। हम लोगों ने बात करने के बाद हमने मालिक को प्रस्ताव रखा, सरकार को प्रस्ताव रखा कि आप रेड बैंक चाय बगान ले लो। कटलगुड़ी चाय बगान सब खोला गया था तो हमारे DM मैडम वंदना जाधव थी, वहाँ पर ट्राइपेटेड बैठक में वहाँ पर बातचीत हुआ था कि हम लोग 5 साल पूरी सरकार मदद करेगी, आप बगान को तैयार करो। तो NREGS के तहत 5 साल का जो गारंटी था वो काम दिया जा रहा था कंटिन्यूअस, और अभी 11 साल हो गया, उसके बाद भी काम दिया जा रहा है। तो हमने उनको कहा कि आपको सरकार की तरफ से जो भी आप ज़मीन तैयार करने के लिए आपको जो भी लेबर
का वो लगेगा उसके लिए सरकार आपको मदद करेगी, सांगठनिक प्रशासनिक जो भी मदद है वो करेंगे। लेकिन 2012 साल से रेड बैंक चाय बागान बंद है। हम लोग चाहते हैं कि रेड बैंक चाय बागान का भविष्य आपके माध्यम से सुंदर और सुनहरा हो। आप आइए, बागान को खोलिए और एक साथ मिलकर के आप चलाइए। अच्छा, आज भी डागापुर में मीटिंग होने जा रहा है, क्या आशा लग रहा है कि कुछ बात सकारात्मक होगी और लगभग इस फरवरी में ही ये चाय बागान श्रमिकों को यह सुनने का मौका मिलेगा कि उत्साह का माहौल आएगा, होली से पहले होली मनेगी? आशा करते हैं, क्योंकि जो हमको जो मतलब माहौल देखा जा रहा है, उस दिन मालिक लोग आए थे, आने के बाद हम लोग भी गए थे, वहाँ के श्रमिक लोग थे और हमारे काफ़ी लीडर्स थे। तो वहाँ पर हम लोग जा कर के उन लोगों से बातचीत किया, श्रमिक लोगों से बातचीत किया, मालिक लोग ने अपना परिचय दिया। अब उन्होंने फैक्ट्री परिदर्शन करके पूरा देखा, पूरा बागान परिदर्शन करके देखा, जिसमें ये देखा गया कि ओवरऑल चाय बागान का जो हालात है, वहाँ पर सारे वैकेंट लैंड है। तो वहाँ पर 180 हेक्टर ज़मीन संभवतः उसमें टी बूश मिलेंगे उनको, और बाकी में उनको नया से ज़मीन तैयार करके जीरो से शुरुआत करना होगा। तो हम लोगों ने उनको अनुरोध किया कि आप जीरो से शुरुआत कीजिए, 3 साल आप कष्ट कीजिए, उसके बाद रेड बैंक का जो भविष्य सुनहरा होगा। तो मुझे लगता है कि आपका भी शुरुआत रेड बैंक से अच्छा सुनहरा एक शुरुआत होगा। अच्छा, रेड बैंक के आसपास में देखा जा रहा है कि चाय बागान के ज़मीनों का बहुत अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, अभी भी ये बदस्तूर जारी है। इसको लेकर क्या आगे कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसको लेकर के हमारे एडिशनल कमिश्नर और हमारे और भी अधिकारिक लोग थे, ये बात उन्होंने उठाया। तो अभी हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा ये है कि चाय बागान को खोलना पड़ेगा, और चाय बागान का मालिकाधीन अगर कोई पा जाता है, उसके बाद उन लोगों से बातचीत करके रिक्वेस्ट रखा जाएगा कि जितने में वो किए हैं वो रहे, लेकिन वो जो बाकी एक्स्ट्रा जो भी एक्वाफाई है वो सरकार अब क्या नीति लेती है। तो सरकार ने ये ज़मीन उस बागान को सरकार ने लीज कैंसिल करके अपने अंडर में लिया है, और उस बागान को सरकार फौलाई दे के चला रही है। उस बागान में सरकार जीआर दे रहे हैं, NFSA से जो रेशन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उनका अधिकार है वो। और बाकी जो मेडिकल टीम जाने का जो व्यवस्था है वो भी किया गया है, एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है, बच्चे स्कूल जाएँ उसके लिए गाड़ी का भी व्यवस्था ब्लॉक प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है, और इसी तरह से चल रहा है। यूसी के जलपाईगुड़ी सभापति आप बनाए गए, शुभकामना। और ये इसके माध्यम से आप सिर्फ चाय बागानों में ही काम करेंगे कि बाजार इलाके में जो असंगठित क्षेत्र के जैसे और वाहन वाले लोग हैं या छोटे उद्योग वाले हैं, उन लोगों को लेकर भी कुछ आगे प्लानिंग है? बेसिकली अभी हम लोग वो करेंगे। हम लोग का ऑलरेडी हमारे महुआ गोप जी, हमारे रेस्पेक्टेड जिला सभापति जो मदर के हैं जलपाईगुड़ी जिला के, और हमारे राजेश लकड़ा जी INTTUC के सभापति, जॉइंटली बैठ करके चलसा में मंच बना करके सभी को उन्होंने बुला करके वहाँ 14 ब्लॉक सभापति घोषणा कर दिए हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का पूर्णांग कमेटी घोषणा हो गया है। आज तक INTTUC सिर्फ नाम के लिए था, इस तरह से सिस्टमेटिक कमेटी नहीं थी। अब वो राजेश लकड़ा जी कर रहे हैं, और हम लोग का पहला टारगेट है कि चाय बागान के जो बिगड़ा माहौल है उसको पहले से स्वच्छ लोगों को सामने ला करके एक सुंदर कमेटी, जिनका पर मजदूर का यकीन हो, मजदूर का भरोसा हो, ऐसे लोगों को हम लोग सामने ला रहे हैं। अभी तक हमारा पूर्णांग कमेटी, फुल फेज कमेटी घोषणा नहीं हुई है, शायद आफ्टर इलेक्शन घोषणा हो जाएगी, लेकिन काम हम लोग का जारी है। और रहा हम लोगों का लास्ट, हम लोग कलकत्ता गए थे। कोलकाता जाने के बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से हम लोग बैठे थे, बातचीत करने के बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी भी थे स्टेट के, अरित्रा बैनर्जी, उनसे बातचीत करने के बाद सारे फॉर्म वगैरह हम लोग लेके आए हैं। तो हम लोग निर्माण कर्मी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो नहीं था INTTUC में। यहाँ पर हम लोग टोटो गाड़ी, जितना सारा असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र का हम लोग सारा चीज़ हम लोग सिस्टमेटिंग करेंगे। लेकिन 27 तारीख का इलेक्शन चल रहा है, अभी इलेक्शन जीतना है, बीजेपी को हराना है, ये पहला काम है, बीजेपी को जीरो करना है। अच्छा, बीजेपी को देख रहे हैं कि जब से आप ट्रेड यूनियन में अभी जिला का वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, आप एकदम पूरा क्या, एक तो टाइगर दौड़ रहे हैं आपके राजेश जी, और आप तेंदुआ की तरह दौड़ लगाकर पूरा ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अब उस दिन वहाँ भी कराया आप लोग केरन में, केरन चाय बागान। तो कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराया, और क्या ऐसा जो आप लोगों ने प्रलोभन दिया जिससे उन लोग जुड़े या स्वेच्छा से जुड़े, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे कोई राज नहीं है, प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री जॉन बार्ला
केंद्रीय मंत्री जॉन बारला आज मंत्री बने, प्रति मंत्री बने, वो एमपीज हैं। अच्छा, जॉन बारला के ही संगठन वो बीटीडब्ल्यू उसी से आप लोग ज्वाइनिंग करा है। जी। तो जॉन बारला को आप लोग बहुत चोट देते जा रहे हैं। नहीं, जॉन बारला को चोट नहीं दे रहे। सबसे पहला बात है ये जो विधानसभा जहां पर हम लोग ज्वाइनिंग कराए, ये जॉन बारला उस विधानसभा के वोटर हैं। और कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं उनसे, विशेष करके बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारा झांसा दिया था इलेक्शन से पहले कि हम लोग जीतेंगे तो 350 रुपये हाजिरा कर देंगे, हम लोग ज़मीन का पट्टा दिला देंगे। आज के तारीख में जॉन बारला के अगेंस्ट में पोस्टर पड़ा हुआ है दिनहाटा में, कुछ बिहार में, जे जॉन बारला मिसिंग है बोल के, जॉन बारला खोज नहीं बोल के एक पोस्टर लगा हुआ है। तो देखिए आज बीजेपी के साधारण कर्मी आज गुमशुदा है, और साधारण कर्मी फ़ोन करते हैं तो जॉन बारला फ़ोन नहीं उठाते हैं। इससे साधारण कर्मी लोग हताश है और समझ गए हैं कि दीदी जब सब कुछ कर रही है तो दीदी के साथ रहना है। आप देख रहे हैं कि 4 पुरसभा का रिजल्ट आया है, उसमें बीजेपी प्राय ध्वस्त हो चुका है। भारत सरकार के मंत्री हो गए हैं तो अब फ़ोन कहाँ से उठाने का टाइम मिलेगा अभी? और पीए वगैरह तो उठाते होंगे, कॉल बैक तो करते होंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करते हैं। आप हम लोग ने बारादीघी में भी ज्वाइन कराया तो वहाँ पर महिलाएं काफ़ी नाराज़ थे। हमारे मनोज तिग्गा जी को जिताया गया यहाँ से, एक बार नहीं 2 बार जिताया गया। तो वो जीतने के बाद मनोज तिग्गा जी का भी कोई मतलब खोज खबर नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो सर्वधर्म सर्व जात को लेकर के सब वर्ग को लेकर के चलती है। और ये चीज़ चाय बगान इलाके में अच्छा तरीका से समझ में आ गया है कि अब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के दूसरा कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, बानाघाट का नया ब्लॉक बना है अभी, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं। अभी धूपगुड़ी लोगों को जाना पड़ता है। तो ये कब तक होगा? इसको लेकर कुछ आप लोग पंचायत मंत्रालय वगैरह में कुछ दरख्वास्त वगैरह करके यहाँ कब तक व्यवस्था होगी? देखिए रमन जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 34 साल का सीपीएम शासन में बार बार आवाज़ उठाया हम लोगों ने कि बानाघाट को ब्लॉक घोषणा करना होगा, लेकिन ये हुआ नहीं। उनके एक मंत्री ने आकर के बोला था धूपगुड़ी में जे हिंदी कॉलेज कभी नहीं होगा। दीदी ने हिंदी कॉलेज हासीमारा में भी बोले थे, हाँ हिंदी कॉलेज कभी नहीं होगा। तो हिंदी भाषी हिंदी कॉलेज के डिमांड्स कर रहे थे, लेकिन दीदी ने आकर के बिना कोई शर्त बिना कोई आंदोलन उन्होंने हिंदी कॉलेज कार्तिक हिंदी कॉलेज मोराघाट में स्थित अभी बन गया, हमारे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ब्लॉक उन्होंने हमको जो उपहार दिया इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ब्लॉक देने के बाद भी यहाँ पर लोगों ने दीदी को वोट नहीं दिया, ये बहुत दुख का बात है। खैर वो अभी समझ रहे हैं क्योंकि एक विधायक इलेक्शन में तो हार जीत होता रहता है, वो ठीक है। और ब्लॉक हो गया तो मतलब कुछ कम वोट मिला। आप तो बोल रहे थे ना बीजेपी झांसा देकर वोट लिया, तो भाई पब्लिक को आप भी झांसे में लाइए, आप कोई वोट नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। दीदी जो बोलती है वो करती है, वो हमारी नेत्री है। और दीदी जो बोल देती है उसके बाहर एक शब्द भी हम लोग नहीं बोलते हैं कि वो हमारे सबसे बड़ा आला कमान है। तो दूसरा बात यह है कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑलरेडी पूर्णांग ब्लॉक हो चुका है। हमारा पंचायत समिति गठन हो गया, हमारे जो उप समिति सब वगैरह था वो भी हम लोग ने 30 बाकी सुविधा सब कब तक आएगा? बाकी सुविधा सब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आईनी जटिलता है। इसके लिए 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हमारे सारी सुविधा इस ब्लॉक में चालू हो जाएगी। मोटा मोटी तो तय ही हो गया है 7 अंचल को लेकर ये बात। हाँ जी। अच्छा तबारक जी, आने वाले ग्राम पंचायत की चुनाव आप लोग तो तैयारी शुरू कर दिए हैं, इसलिए अभी पूरा भाजपा के टीम को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। चाय बगानों पे ज़्यादा फोकस लग रहा है जी। तो कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर हम लोग ने कहा है जितने भी आरएसएस के लोग हैं वो आरएसएस के लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हम लोग बोलते हैं अच्छा संकेत है, आप लोग आइए, आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, आप इलाके का डेवलपमेंट कीजिए, इस प्लेटफॉर्म में आइए तब करने सकेंगे। वो जॉन बारला जी वो 2019 से 2022 हो गया, अब 24 भी आ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक एक कांटी भी नहीं गिराया उन्होंने। अच्छा, यहाँ देखा जाता है कि आपका जो अल्पसंख्यक सेल है उसमें कुछ लोगों का आरोप है कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमानों को ही जगह दिया गया है, अदर्स अल्पसंख्यक लोगों को उसमें जगह नहीं दिया गया है ब्लॉक कमेटी में। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी नहीं, मैंने पहले कहा था कि तृणमूल कांग्रेस, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दल है और सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलती है। ये जो माइनॉरिटी सेल है या अल्पसंख्यक सेल है, इसमें हमारे क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हमारे क्या बोलते हैं मुस्लिम है, हमारे जैन है, पारसी है। तो हमारे यहाँ पारसी नहीं है, तो क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन को हम लोग यहाँ कमेटी लेकर के कर रहे हैं। अभी तक जो कमेटी, तो इसका मतलब जो आरोप लग रहा है ये गलत है, सभी लोग हैं? बिल्कुल ये निराधार है, इस आरोप का कोई जगह नहीं है। और जिनको भी अगर जगह नहीं मिला है तो आगामी दिन में सरकार
जिस तरह से प्रकल्प वगैरह ला रही है और हमारा दल जिस तरह से काम कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस इसको देखेगी। अच्छा, यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई भी मीटिंग वगैरह, कोई सभा करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ एक कम्युनिटी हॉल का भी बहुत दिन से बानाहट में डिमांड है। इसको लेकर आप आगे कुछ ज्ञापन वगैरह देंगे सरकार को? आप तो सरकार के अंग हैं अभी। नहीं, वो ऑलरेडी हमारा जो प्रेयर है हम लोगों ने दे दिया है, और उसके लिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं प्रत्येक चाय बागान में अभी हेल्थ सेंटर वगैरह शुरू हो गया है बनना, ये टेंडर हो चुका है, ये काम होगा, और कम्युनिटी हॉल भी बहुत जल्द बन जाएगा। अच्छा, मंत्री जॉन बारला जी तो दूसरे राज्य में कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, उनसे कुछ आशा है कि बनवाएंगे? देखिए, उनका तो ऐसा है ना, मतलब अपना घर अंधेरा करके वो दूसरे का घर उजाला करने वाले जैसे बात करते हैं। आज एक बात बताइए कि जॉन बारला जी जब वो बोलते हैं कि हम BTW के चेयरमैन हैं, जब हमारे उनके चक्कीपाड़ा चाय बागान में जब दूसरा कोई वर्कर थोड़ा सा ढाबा बढ़ा लेता है तो उनको मैनेजमेंट नोटिस चार्जशीट करके बैठा देता है, लेकिन जॉन बारला जी उसी चाय बागान में लीजलैंड ज़मीन पे 3 तल्ला छत पीट करके घर बना लिए हैं। तो ये उदाहरण है, तो वो क्यों साधारण वर्कर के लिए नहीं लड़ाई करते हैं कि भैया आप इनको क्यों रोक रहे हो? सही बात है। देखिए, चाय बागानों में बहुत जगह बिल्डिंग घर बना हुआ है, लेकिन एक चीज़ है कि जॉन बारला जी का एक आरोप है कि उनको DM काम नहीं करने देता है, सरकार काम नहीं करने देता है, या उनका काम करने का मंशा नहीं है। देखिए, ये सब निराधार है, ये आरोप का कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ पर संसदीय गणतंत्र में सब कोई को, जिस तरह हमारे 294 MLA हैं, 294 MLAs को आपको साल में 60 लाख रुपया दिया जाता है डेवलपमेंट फंड में, वो उनके एंड में रहता है, वो DM के पास जमा करते हैं, अपना जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट है उनको जमा करते हैं, और उनको कहते हैं कवरिंग लेटर लिख करके कि ये पैसा हमारे फंड से इसमें आप दे करके इसको आप पास कीजिए। तो जॉन बारला जी भी अपना MP लीड से पैसा पाते हैं, वो पैसा भी DM के हेड, और माइनॉरिटी सेल के ही वो मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी के ही मिनिस्टर है, तो वो चाहे तो यहाँ कम्युनिटी हॉल तो बनवा सकते हैं। कम्युनिटी हॉल तो कोई मैटर ही नहीं है, वो चाहने से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको करने का मनसा नहीं है। और देखिए, ऐसा है कि BJP सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। दीदी बोलती है तो करती है। तो आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पूर्ण तैयारी चल रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोगों ने बानरहाट इलाके के और द्वारस के जनप्रिय नेता तबारक अली जी से साक्षात्कार किए। इन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तबारक जी। जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।